औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व अंज़लना मिनस्समाइ माअन तहूरा। परवरदिगार आलम अपनी किताब में इरशाद फरमाता है कि हमने आसमान से पाक और ज़लाल पानी नाजिल किया। आज की जो गुफ्तगू हमारी है, हम पानी के सिलसिले में गुफ्तगू करना चाहते हैं और पानी की सबसे बड़ी ज़रूरत इंसान के पास है, जिसे पानी पीना कहा जाता है। और इसी कुरान मजीद में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि हमने हर चीज़ को जो हयात दी है वो हयात दी है पानी की वजह से। आज साइंसदानों ने जब चेक किया और सारे हैवानात को, सारे इंसानात को और सारे दरख्तों को चेक किया तो पता ये चला कि हर एक के जिस्म के अंदर 75% वाटर होता है, पानी होता है, और हर जानदार पानी की वजह से ज़िंदा है। अब हमारी ज़िंदगी में एक ज़रूरत है पानी पीना। आप जो चीज़ देख लें, ये परिंदे देख लें, ये दरख्त देख लें, सरसब्ज़ शादाब दरख्त, जंगलात, जो भी देख लें, जहाँ पानी नहीं है वहाँ मुश्किलात ज़्यादा हैं। दरख्त सब्ज़ नहीं है, दरख्त शादाब नहीं है, हैवानात परेशान हैं, ख़ुद इंसान परेशान है। आज हर साल हमारे यहाँ हिंदुस्तान में गर्मी में कई स्टेट में ऐसा होता है कि पानी की इतनी परेशानी हो जाती है कि लोग कुएं के अंदर उतरते हैं। मैंने वीडियोस देखी, छोटे छोटे बच्चे, 10-12 साल के बच्चे बच्चियाँ कुएं के अंदर उतर रहे हैं और एक बाल्टी पानी ला रहे हैं, वो भी गंदा पानी। तो इतना अहमियत रखता है इंसान की ज़िंदगी में पानी। आज जो चीज़ हम बयान करना चाहते हैं आपकी खिदमत में वो ये है कि हम पानी उठाते हैं एक गिलास और पी लेते हैं। मसलन अभी मैं आपको अमलन ये काम करके दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, मसलन अभी ये पानी है, हमने उठाया इसे, बहरहाल मैंने जहन में अपने कह दिया जो कुछ कहना था, इसे उठाया, एक गिलास पानी और पी के ख़त्म कर दिया। तो क्या ये तरीक़ा है पानी पीने का एक गिलास? नहीं, ऐसा तरीक़ा नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम शरीयत मोहम्मदी पर अमल करने वाले हैं और हमारा ये काम नहीं है कि जो चीज़ आया, परवरदिगार ने जो नेमत दी उसे उठाया और बस पी के ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। एक गिलास पानी हमको कितना अजीम बना सकता है और अपने परवरदिगार के सामने शुक्र करने वाला बंदा बना सकता है। आपने एक गिलास पानी उठाया, ये पूरा एक गिलास पानी, आपको पानी पीना ही है, तो एक तरीक़ा है उसका, एक सलीक़ा है जो पैगंबर ने, अहले बैत ने हमको सिखाया है। जब आप पानी उठाएं तो पानी सीधे हाथ से पकड़ें, उसके बाद बिस्मिल्लाह कहें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मतलब ये है कि अब ये पानी ऐसा हो गया जो आपके बदन को ज़रर नहीं पहुंचाएगा। ये भी एक रिसर्च है जो फ्रांस की एक डॉक्टर ने अंजाम दिया था कि पानी पे अगर बिस्मिल्लाह पढ़ दिया जाता है तो उसके अंदर जो मुज़र्रात होते हैं, जो बैक्टीरिया जो इंसान के बदन को ज़रर पहुंचाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। अब ये उसकी रिसर्च है और शायद हकीकत भी यही है। उसके बाद हमने सबसे पहले कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 घूंट में, पैगंबर की हदीस है कि 3 घूंट में पानी पीना चाहिए। जब आप एक कासा पानी लें तो एक गिलास लें तो 3 घूंट में यानी 3 मरतबा में उसे पानी पीना चाहिए। आपने पहली मरतबा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, ये पी लिया, और उसके बाद जब दूसरी मरतबा आपने पिया तो उसके बाद आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये हो गया। और उसके बाद जब आप तीसरी मरतबा पिएँ, ये वही एक गिलास पानी जो हमने फिर से पिया, अब कहिए कि सलवात बर हुसैन व अस्हाबिही व औलादिही लअनल्लाहु मन क़तलका व ज़लमका। ऐ इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसने आप पर जुल्म किया, जिसने आपको कत्ल किया, उन सब पर हम लानत और उनसे बराअत का ऐलान करते हैं। तो एक गिलास पानी में हमने कितना सवाब हासिल किया? पहला हमने बिस्मिल्लाह कहा, उसका सवाब मिला। दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह कहा, इस नुज़ूल आब का हम्द और शुक्र अदा किया परवरदिगार की बारगाह में। तीसरी मरतबा में हमने सलवात पढ़ी, उसके बाद
बराअत का ऐलान किया, जिन लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में भूखा और प्यासा शहीद किया था। तो ये 5 काम हम एक गिलास पानी पीकर कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सी बारीकियां हैं पानी को पीने में, वो इंशाअल्लाह फिर जब तफसील से बयान किया जाएगा। जैसे पानी मुंह में रख के पीना चाहिए एक साथ, जैसे हम बोतल से पानी पी लेते हैं, बोतल को ऊपर से मुंह में डालते हैं पानी, तो इस तरह से पानी डायरेक्ट मैदे के मुंह पे पड़ता है, और जब डायरेक्ट मैदे के मुंह पे पड़ता है तो मैदा कमज़ोर हो जाता है, ये आज डॉक्टरों का कहना है। लेकिन अगर हम इस्लामी तरीक़े से वही एक गिलास पानी पिए तो ये हमारे जिस्म के लिए भी फ़ायदा है और हमारी रूह के लिए फ़ायदा। जिस्म के लिए इस तरह से फ़ायदा है कि मैदे को ख़राब नहीं करेगा, और रूह के लिए इस तरह से फ़ायदा है कि हमको 5 ऐसे सवाब मिल जाते हैं जो ये काम न करने वाले को नहीं मिलते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन।